ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने इतना बड़ा पंखा देखा है और ये है मलेशिया का एक गोदाम। अभी मैं आपको दिखाने लगा हूँ नीचे से ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये पंखा कितना बड़ा है। लाइक तो अब यहाँ पे एक गोदाम है जहाँ पे शॉप के लिए जो है ना चीज़ें लेने आए हैं। तो मेरे लिए यहाँ पे बड़ी ना एक यूनिक चीज़ थी जो कि मैंने पहले कभी नहीं देखी। तो वो देखें, ऊपर आपको फ़ैन नज़र आ रहा है। ये गोदाम के अंदर एक ही फ़ैन लगा हुआ है और वो बहुत बड़ा है और ये पूरे गोदाम को कवर कर रहा है। अभी आपको बैक कैमरे से मैं इसका बाकी हिस्सा दिखाता हूँ। ये मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, जिनकी शॉप है यहाँ पे और अपनी शॉप है, अपना बिज़नेस है इनका। और ये यहाँ पे ये वो गोदाम है और ये वो पंखा है जो कि हर तरफ को जो है कवर कर रहा है। इसके नीचे बहुत तेज़ हवा है और इसकी हवा जो है वो दूर दूर तक जा रही है। अच्छा जी, और ये तो भाई जो है ना, ये तो भाई परचेजिंग कर रहे हैं ना। यहाँ पे जो हैरानकुन बात है ना वो ये है कि वो जो बंदा ना आपको नज़र आया, वो मज़दूर सा बंदा, आपको पता है वो कौन है? वो इस गोदाम का मालिक है। वो एक लड़का है और वो खुद भी साथ में काम कर रहा है। तो ये मतलब ये 3 भाई हैं। ये जो पीछे लड़का जो है चाइनीज़, ये 3 भाई हैं और तीनों इसके मालिक हैं। अब ये है कि मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक मालिक यहाँ पे मज़दूरों की तरह काम कर रहा है। आज इस वक्त मैं यहाँ पे किपोंग के रस्ते में मूव कर रहा हूँ और यहाँ पे जो मास्क है वो इम्पोर्टेंट है अभी तक। और कुछ खबरें तो हैं लेकिन के मास्क रिमूव कर दिया गया है और मायस यात्रा जो है वो भी ख़त्म कर दिया गया है। लेकिन फिर भी अभी नज़र आ रहा है कि लोगों ने मास्क भी पहने हुए हैं और कहीं कहीं जगह पे मायस यात्रा भी है। ओके, तो आज मैं अकेला ही बाहर निकला हूँ। दोस्त वो बिज़ी होते हैं और आज मैं बिल्कुल फ्री था, तो काम भी कोई नहीं था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज हम मैं निकलूँ और वक्त भी पास हो जाएगा और पैदल ही जाऊँ। तो मैं अपने भाई का अपार्टमेंट है वहाँ से निकला और फिर बस घूम रहा हूँ और बस टाइम को पास कर रहा हूँ। और यहाँ पे इतनी गर्मी फ़ील नहीं होती है, लेकिन आज चूँकि पैदल हूँ और धूप में हूँ तो यूँ लग रहा है गर्मी महसूस हो रही है, पसीना हल्का हल्का आ रहा है। यहाँ पे जो मेरे मोबाइल पे टेम्परेचर है वो आई थिंक 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। चलें, अब बातें आपसे होती रहेंगी। मैं आपको बैक व्यू से आपको ज़रा दिखाता हूँ कि मैं कहाँ पे हूँ। यहाँ पे मैं पैदल जा रहा हूँ और ये जो है रोड है, रोड की साइड पे हूँ और वो सामने सूरज है और बिल्डिंग्स यहाँ पे हैं। और वरना यहाँ पे मुझे जो एक चीज़ जो है वो मुझे जो बहुत ही अच्छी लगती है वो ये है कि यहाँ पे हर जगह सफाई है। अगर देखें कि अगर कहीं पे थोड़ा बहुत गंद है भी तो वो इतना बुरा नहीं लगता है। सफाई हर जगह पे है और बड़ा अच्छा लगता है कि जब हम यहाँ पे मूव करते हैं। और ये रोड है और बहुत ही खूबसूरत है। तो काश हमारा पाकिस्तान भी ऐसा हो जाए। तो थोड़ी सी गवर्नमेंट को सख्ती करनी पड़ेगी, लोगों को आदत पड़ जाएगी और वो जो है फिर सीख जाएंगे कि हमें सफाई को रखना है। तो बस सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। और यहाँ पे रोड्स मैंने देखा है कि अगर कहीं पे सिंगल रोड भी है तो लोग बहुत ही एहतियात के साथ चलते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। तो ये देखें, ये सिंगल रोड्स हैं
और कोई मैंने नहीं देखा कि कोई किसी को डिज़र्व करता है। और यहाँ पे बहुत एक और बहुत अहम चीज़ नोट की है, ये देखेंगे। एक तो ये है कि ये चाइनीज़, आई थिंक, आई डोंट नो, इट इज़ समथिंग, सो दिस इज़ अ रिलीजियस प्लेस ऑफ समबडी। तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे मैंने जो एक और चीज़ नोट की है वो ये है कि लोग यहाँ पे बहुत कम हॉर्न यूज़ करते हैं। बल्कि मुझे ये बताया गया है कि अगर कोई हॉर्न बजाता है तो वो जिसको हॉर्न बजाया गया है वो समझता है कि ये मुझे गाली दी गई है। और अभी आपने देखा गाड़ी का साइलेंसर की आवाज़, तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है इसी तरह की गाड़ियाँ हैं, लोगों ने साइलेंसर जो है वो उनको कस्टमाइज़ किया हुआ है और उनको खुद से ही आवाज़ उनकी बढ़ाई हुई है। तो अच्छा भी लगता है लेकिन बाज़ शोर भी लगता है, क्योंकि जब एकदम से आपके सर पे आके गाड़ी एकदम से वो एक्सीलेटर दबा के आपके सर में वो शोर मारता है कोई बंदा, तो आप हिल जाते हैं। मतलब हमको वहाँ पे हमारे लाहौर में होता है लेकिन इतना नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे तो ऑलमोस्ट बहुत सारी, आप ये कह लें कि 50% जो गाड़ियाँ हैं उनके साइलेंसर उन्होंने बेक किए हुए हैं। तो ज़्यादातर वो जो हैं तामिल लोग जो हैं वो इस तरह से अपनी गाड़ियों को कस्टमाइज़ करते हैं। और उनसे जो मुझे ये बताया गया वो यही है कि लोग उनसे डरते भी हैं, इवन कि गवर्नमेंट भी उनसे किसी हद तक डरती है, जिसकी वजह से में भी उनको रोका नहीं जाता है। उनके गाड़ियों के शीशे भी ब्लैक होते हैं। तो आपसे बातें होती रहेंगी। ये जो कुछ ये टाइल्स की शॉप है, यहाँ पे टाइल्स मिलती हैं। तो वहाँ पे कीमतें भी उन्होंने लगाई हुई हैं अलग से, हर किस्म की जो वो क्या कहते हैं, जैसी जो टाइल है उसकी प्राइस भी उसके ऊपर ही लगी हुई है। सो चलें, मैं अभी रोड के ऊपर जाता हूँ तो फिर दिखाता हूँ आपको कि रोड की सिचुएशन क्या है, कैसे चलता है। हाँ, यहाँ पे आपको रोड, लोग, गाड़ियाँ, शॉप आपको नज़र आएंगी। सो ये कुछ किचन सिस्टम आई थिंक यहाँ पे लोग, हाँ, यहाँ से लोग अपने किचन का सामान वगैरह लेते होंगे। ये दिस वन लाइक दिस। तो अच्छा, गर्मी है लेकिन वो गर्मी नहीं है जो कि हमारे वहाँ पे पाकिस्तान में होती है। हमारी गर्मी ठीक है, जब गर्मी होती है तो बहुत गर्मी होती है, तो सर्दी होती है तो बहुत सर्दी होती है। मिसाल के तौर पर हमारे स्कर्टू साइड, जैसे नीलम साइड और नॉर्थन एरिया हमारा ठंडा होता है, तो पंजाब में भी सर्दी काफ़ी हद तक होती है। लेकिन हमारे ये जो मलेशिया है, यहाँ पे मौसम एक जैसा रहता है। मुझे यही बताया गया है कि यहाँ पे मौसम सारा साल ऐसा ही है, गर्मियों में भी सर्दियों में भी ये मौसम ऐसा ही रहता है। तो आज का टेम्परेचर जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये रोड की सिचुएशन है। और अभी मैं कहीं खड़ा होकर तो फिर आपके लिए थोड़ी सी कैप्चरिंग करने की कोशिश करता हूँ छाँव में खड़े होके। तो आपको साथ साथ दिखाते हैं जी। आज मैं यहाँ पर हूँ कुआलालंपुर KL की पोंग की रोड्स पे। आज मैं घूम रहा था तो अभी आपसे बातचीत कर रहा था मैं, और ये रेट की सिचुएशन है और मैं रोड पे हूँ। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, यहीं पे खड़े होकर नेक्स्ट जो शॉट है वो आपको दिखाऊंगा। कितने साफ़ सुथरे रोड हैं। और यहाँ पे एक जो प्लस पॉइंट है वो ग्रीनरी है। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, मतलब हर चीज़ ग्रीन है। अगर ग्रीन पौधे हैं, घास है, दरख्त हैं तो वो ग्रीन है।
तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ग्रीनरी की एक जो वजह है वो ये है कि यहाँ पे बारिश का पता ही नहीं होता कि किसी वक्त भी कोई भी बारिश जो है, किसी वक्त भी मौसम चेंज हो सकता है, बारिश हो सकती है। और जब बारिश होती है तो फिर सर्दी भी महसूस होती है। तो हमारा जो नॉर्थ है वो ग्रीन है क्योंकि वहाँ पे बारिश होती रहती है, मतलब बारिश होती रहती है, मौसम ठंडा होता है, फिर धूप इतनी तेज़ नहीं होती है, और फिर वहाँ पे जो है मिट्टी कम होती है क्योंकि पहाड़ों पे ग्रीनरी होती है, तो उस वजह से तो ये ग्रीनरी बहुत ही खूबसूरत है। और मैं अगर मलेशिया में आता हूँ तो बस इस ग्रीनरी की वजह से आता हूँ, बीचेस की वजह से आता हूँ, सिर्फ सफाई की वजह से आता हूँ। बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे आके। तो नहीं जी, मैं अभी तक चलता जा रहा हूँ और साथ साथ आपसे बात कर रहा हूँ। और मैं कुछ दिन यहाँ पे हूँ। आज डेट है आई थिंक 5th और 6th ऑफ मई। तो अभी मैं कुछ और दिन हूँ यहाँ पे, कम से कम 15 दिन और हूँ। तो इसी तरह आपको जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा वहाँ आपको दिखाऊँगा। जहाँ तक हो सके मैं आपको जो खूबसूरती मैं यहाँ पे देखूँगा आपको भी दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। शोर के लिए माफ़ी चाहता हूँ। मेरे पास आज मैं बस ऐसे ही निकल आया, हैंड फ्री का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। तो बस अभी एकदम से दिल में आया कि आपके लिए कुछ वीडियो बना लूँ, तो मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी। अगर प्लान में होता कि वीडियो बनानी है तो मैं ज़रूर माइक का इस्तेमाल करता ताकि आप अच्छे तरीके से मेरी वॉइस को सुन सकते। एनी हाउ, शोर को बर्दाश्त कीजिएगा। नहीं जी, अभी तक मैं रास्ते में हूँ और चलता जा रहा हूँ। और आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे आ रहा है, तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें। हाँ, ताकि जहाँ जहाँ दुनिया में मैं जाऊँ वहाँ की खूबसूरती आपको दिखा सकूँ। और आपने क्या कुछ देखना है, मलेशिया में हूँ, कुआलालंपुर में हूँ, कुछ दिनों तक मुझे लंकावी आइलैंड जाना है, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो आप क्या देखना चाहते हैं, किस तरह की वीडियो चाहते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर जो है मैं आपको पूरी कोशिश करूँगा कि वो चीज़ जो है जो यहाँ पे अवेलेबल है वो दिखा सकूँ, और आप मेरे साथ आप भी मलेशिया को एंजॉय कर सकें। सो आई एम मूविंग टुवर्ड्स की पोंग। अरे बाबा, मैं किसी गलत साइड पे ना चला जाऊँ। मुझे पता तो है कि सीधा सीधा जाना है, लेकिन आया मैं था बाय बस, फिर मैं वहाँ पे उतरा तो एक बंदे से मिलना था, वो मिला, और उसके बाद फिर मैंने बस का वेट करते करते पैदल चलना शुरू कर दिया। तो मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी कि चलें पैदल चलते चलते दोस्तों के लिए भी कुछ बना दो। ओहो, मुझे लग रहा है कि कैमरा काफ़ी शेक हो रहा है क्योंकि मेरे पास गिम्बल नहीं है। मैं इस दफ़ा जब मैं पाकिस्तान से आया हूँ तो अपनी गिम्बल छोड़ के आया था, क्योंकि मुझे यूँ लगा था कि मैं अपने काम में बहुत बिज़ी रहूँगा और मुझे व्लॉग का मौका नहीं मिलेगा। तो इस वजह से मैं नहीं लेके आया हूँ अपने जो है गिम्बल। तो आई एम सो सॉरी अगर कैमरा ज़्यादा शेक हो रहा होगा तो आप बर्दाश्त कीजिएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि कैमरा जो है वो ज़्यादा मूव ना करे। और ये देखें, ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, और यहाँ पे बेहतर है कि इस ज़ेब्रा क्रॉसिंग को मैं जो है यूज़ करूँ। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ होती हैं वो बहुत उनकी स्पीड से चलती हैं यहाँ पे, और लोग जो हैं
मैंने देखा है कि वो जो क्रॉस करते हैं रोड को, तो वो ज़ेब्रा क्रॉसिंग को यूज़ करते हैं, इसलिए कि क्योंकि गाड़ियाँ तेज़ होती हैं तो लोग इस डर से कि एक्सीडेंट ना हो जाए, तो फिर वो जो है इसको यूज़ करते हैं। तो बड़ा अच्छा है इसको। देखिए मैं अभी तो पाकिस्तानी हूँ ना, तो मैं आया हूँ यहाँ पे और मैं रोड को फॉलो कर रहा हूँ। देखिए साथ ही वो लाइट ग्रीन हो गई है, तो अब मैं इसको जो है क्रॉस करूँगा। तो अच्छा है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग को यूज़ किया जाए। और अभी इधर से रेड है, लेकिन मैं फिर भी क्रॉस कर रहा हूँ क्योंकि दूर तक गाड़ी मुझे नज़र नहीं आई थी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी वजह एक और भी है, और वो ये है ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्यों मैं यूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि हर ड्राइवर को पता है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे लोग मूव करेंगे, तो चाहे वो दूर से तेज़ी से भी आ रहे हैं तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग के पास आकर वो जो है अपनी स्पीड को स्लो ज़रूर करते हैं। तो इस वजह से भी मैं ज़ेब्रा क्रॉसिंग को यूज़ करता हूँ, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग की जो लाइन है। तो एक और चीज़ भी मैंने यहाँ पे नोट की है कि लोग पैदल चलने वालों की केयर करते हैं। अगर कोई रोड को क्रॉस कर रहा है तो वो ब्रेक लगाते हैं, कोशिश करते हैं कि उनको मौका दिया जाए कि वो गुज़र जाएं। आपने देखें कि अभी तक मैं जितनी देर से मैं व्लॉग बना रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि आपने किसी गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ सुनी होगी। तो हॉर्न नहीं बजता है यहाँ पे। हॉर्न बहुत ही ज़्यादा एमरजेंसी की सूरत में और या गाली की सूरत में यहाँ पे बजता है। अगर कोई शख्स गलती करता है तो वो हॉर्न बजा के उसको बताया जाता है कि मैं तुम्हें गाली दे रहा हूँ। जो मुझे जो पता चला है वो यही है। तो यहाँ पे किसी हद तक कानून की पासदारी भी है, लेकिन जो करप्ट लोग हैं वो करप्ट हैं, वो यहाँ पे भी हैं। और करप्शन तो ऑलमोस्ट हर जगह पे है। कोई भी मुल्क, अगर हाँ यूनाइटेड स्टेट कह लें कि वो बहुत लोग जो हैं कानून पे अमल करने वाले हैं, तो ऐसा नहीं है। यूनाइटेड स्टेट में भी करप्शन है। दुनिया का कोई मुल्क आप देख लें, करप्शन हर जगह पे है। लेकिन अवाम जहाँ पे पढ़ी लिखी है वो करप्शन को किस तरह से टैकल करती है, ये एक फ़न है। तो ये फ़न हम पाकिस्तानियों को सीखना चाहिए। करप्शन पूरी दुनिया में है और वो ख़त्म नहीं हो सकती। करप्शन पाकिस्तान में है और वो ख़त्म नहीं हो सकती। कोई भी आएगा, आप ये कहें कि वो सिस्टम को ठीक कर लेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक बंदा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब एक बंदे के साथ पूरी आवाम मिल जाए तो फिर कुछ हो सकता है, फिर कोई कामयाबी को हासिल किया जा सकता है। तो बात करने का मकसद ये है कि जब तक आवाम खुद स्टैंड नहीं लेती है किसी चीज़ को दुरुस्त करने के लिए, तो उस वक्त तक नहीं हो सकता। तो हम अपने पाकिस्तान को खुद से खूबसूरत और साफ़ सुथरा बनाने की कोशिश करें। हर एक बंदा कोई अमल करता है या नहीं करता। अभी यहाँ से एक बाइक आपने गुज़रते हुए देखी, वो रॉन्ग साइड जा रहा है। मतलब करप्शन यहाँ पे भी है, हर जगह पे ऐसा होता है। यहाँ पे भी कैमरा सिस्टम है, कैमरे लगे हुए हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हर जगह पे ऐसा है। अब मैं मलेशिया की तारीफ़ें कर रहा हूँ, लेकिन जो चीज़ गलत है वो मैं बता रहा हूँ। और ये आपको ये भी बता रहा हूँ कि दुनिया में हर जगह ऐसा ही है। लेकिन अगर हम अपने इलाके को, अपने शहर को, अपने मुल्क को मिलकर ठीक करने की कोशिश करेंगे तो हो भी सकता है। सो हम खुद से कोशिश करें अपने पाकिस्तान को बेहतर बनाने की, खूबसूरत बनाने की, ऐसा बनाने की कि लोगों को हम अट्रैक्ट कर सकें कि वो पाकिस्तान में आए। हम
देखें कि जो कुछ हम दुनिया को दिखाएंगे, दुनिया वही कुछ देखेगी। और अगर हम अच्छा दिखाएंगे, अच्छा बन के दिखाएंगे, तो तो जो फॉरेनर्स हैं वो अट्रैक्ट होके पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान का इमेज जो ख़राब हुआ, शुक्र है कि अभी काफ़ी हद तक इमेज बेहतर हो चुका है। हमारे पास नॉर्थ है, इतना खूबसूरत है, जिसको देखने के लिए दूर दूर से पूरी दुनिया से लोग फॉरेनर्स आते हैं। हम इसे और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें। एनी हाउ, ये तो लेक्चर किधर का किधर को चला गया, ऐसे ही दिल में आ गया। आपको रोड दिखाते दिखाते किधर बात चली गई। अभी मैं कैमरा क्लोज कर रहा हूँ, फिर से शुरू करूँगा। ऑलराइट, तो मुझे गुजरते गुजरते एक बड़े ही प्यारे दरख्तों वाली जगह नज़र आई। तो जब मैं यहाँ पे आया तो मुझे पेड़ पता चला कि दिस इज़ द ग्रेवयार्ड। तो देखिए यहाँ पे ग्रेवयार्ड भी जो है वो कितना प्यारा है, कितना खूबसूरत बनाया गया है और कितना अच्छा लगता है कि ग्रीनरी भी है और सफाई है और प्यारा लग रहा है।